मेरा नाम टिंकू कुमार, मेरा चैनल जीएस विद टिंकू कुमार। हम भारत के भूगोल पर अध्ययन कर रहे थे। भारत के भूगोल के अंतर्गत ही हमने अक्षांश, देशांतर रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर अध्ययन किया। अब हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पर अध्ययन करेंगे। हम ये देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा भारत है वो ग्लोब में कहाँ पर स्थित है, किस अक्षांश और किस देशांतर पर स्थित है। आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं। ये हमारी ग्लोब है। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा दो भागों में हमारे पृथ्वी को बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। हमारा जो भारत स्थित होता है ग्लोब में, वो यहाँ पर स्थित होता है। 8 डिग्री 4 मिनट से 4 मिनट दक्षिण से लेकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसको हम अच्छे से यहाँ से समझते हैं। ये हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ चलते हैं, जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री 4 मिनट पर हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित होता है। ऐसे ही फिर 7 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट पर हमारी कन्याकुमारी स्थित है। और हमारे भारत का जो क्षेत्रीय विस्तार होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट से ही स्टार्ट होता है। और उत्तर में हमारा भारत 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट और पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट। तो हमारा भारत इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर स्थित है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि किस देशांतर से किस देशांतर तक हमारे भारत पर कितनी देशांतर रेखाओं का विस्तार है, किस अक्षांश से किस अक्षांश तक हमारे भारत पर कितनी अक्षांश रेखाओं का विस्तार है। ये दक्षिण में कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट देशांतर से लेकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट देशांतर तक हमारे भारत पर 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार है। अब पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारे भारत पर 30 अक्षांश रेखाओं का विस्तार है। कितना? 30 अक्षांश रेखाओं का विस्तार, 30 अक्षांश रेखाओं का विस्तार है। ये 30 अक्षांश और 30 देशांतर रेखाओं का हमारे भारत पर कैसे विस्तार होता है, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है। ये हमारा इंडिया का मैप है।
ये देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ये पश्चिम में अक्षांश रेखा होगी और पूरब में 90 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट अक्षांश रेखा होगी। ऐसे ही उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट देशांतर रेखा होगी। ऐसे ही दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट देशांतर रेखा होगी। अब हमें समझना है कि हमारे भारत पर 30 अक्षांश और 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार कैसे होता है। ये देखिए 30 अक्षांश रेखाओं का विस्तार इस तरह से 30 अक्षांश रेखाओं का विस्तार होता है हमारे भारत पर इस तरह से। अब हमें देखना है कि हमारे भारत पर 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार कैसे होता है। ये देखिए 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार इस तरह से होगा। इस तरह से 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार हमारे भारत पर होगा। स्टूडेंट समझ देगा कि हमारे भारत पर 30 अक्षांश और 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार कैसे होता है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे भारत के जो 4 बिंदु होते हैं वो 4 बिंदु किस अक्षांश और किस देशांतर रेखा पर स्थित हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट देशांतर रेखा पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट का जो पुराना नाम है उसको हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये हमारा इंदिरा पॉइंट इस भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब देखते हैं हमारे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट पर। यहाँ जम्मू कश्मीर में इंदिरा पॉइंट स्थित होता है। अब देखते हैं हम पश्चिम में भारत का कौन सा पॉइंट स्थित होता है। सर क्रीक जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित होगा। ऐसे ही भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किवीथु ये 97 डिग्री 25 अक्षांश पर स्थित होगा। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे भारत का विस्तार किस अक्षांश से किस अक्षांश तक कितना है और किस देशांतर से किस देशांतर तक कितना है। देखिए दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट देशांतर से लेकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट तक 3214 किलोमीटर का विस्तार है। ऐसे ही इधर पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट तक 2933 किलोमीटर का विस्तार है। भारत का अक्षांश देशांतर विस्तार पढ़ रहे थे।
भारत के अक्षांश और देशांतर विस्तार के अंतर्गत ही हम भारत का मानक समय और स्थानीय समय को भी पढ़ेंगे। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे भारत का मानक समय माना गया है। ये देखिए 82.5 डिग्री देशांतर है। ये इलाहाबाद के नैनी के निकट से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरती है। इस 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के स्थानीय समय को ही पूरे भारत का मानक समय माना गया। जैसे ग्रीनविच के स्थानीय समय को पूरे विश्व का मानक समय माना गया, मीन्स स्टैंडर्ड टाइम। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे भारत का मानक समय क्यों माना गया, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, इन दो देशांतर रेखाओं के बीच में 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। इन दो देशांतर रेखाओं के बीच में होने की वजह से ही 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे भारत का मानक समय माना गया है। ये 82.5 जो डिग्री देशांतर रेखा है, इसी पर हमारा यूपी का एक क्षेत्र है मिर्जापुर, वो इस 82.5 डिग्री देशांतर पर ही पड़ता है। अब हम देखते हैं कि भारत का स्थानीय समय, अभी हमने देखा कि भारत पर 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार है। ये 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार है। हमारी पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है, तो हमारी पृथ्वी 30 डिग्री 120 मिनट में घूमेगी। हमारी पृथ्वी 30 डिग्री 120 मिनट में घूमेगी, मतलब 2 आवर्स। इसीलिए पूरब का समय पश्चिम के समय से 2 घंटे आगे होता है, क्योंकि सूर्य पूरब से पश्चिम में घूमता है, फिर पश्चिम से पूरब में आता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 6 बजे होता है, तो गुजरात में सूर्योदय 8 बजे होगा। ये हमारे भारत के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर इस पूरे टॉपिक से आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।